सुप्रभात। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 3 में पहली कविताएं हिंद देश के निवासी वो पढ़ेंगे। यह कविता विनय चंद्र मोदगलिया ने लिखी है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हिंद देश जो भारत देश है उसमें कितने सारे रंग रूप पहरवेश वाले, अलग अलग भाषा वाले, सब अलग अलग लोग रहते हैं। पर हिंद देश में मतलब भारत देश में जो लोग हैं सभी एक है, मतलब उसके अंदर एकता है। बेला गुलाब जो है चंपा चमेली, बेला गुलाब जो है चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। यहाँ पे कवि कहते हैं बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली ये सब प्यारे प्यारे फूल है, वो सब अलग अलग है, पर जब माला में पिरोए जाते तो सब एक ही माला में आ जाते हैं। तो उसी की तरह हम भी एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मकर एक है। जो कोयल बोलती है वो कूक हमें प्यारी लगती है, पपीहा टेर टेर करता है तो वो भी हमें प्यारा लगता है, और बुलबुल है वो भी उसका तराना गाती है तो जब गाती है तो वो भी अच्छा लगता है। सभी अलग अलग तरीके से गाते हैं पर सभी के राग एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक है। यहाँ पे भारत की सभी नदियों की बात की गई है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी सभी अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशा से आती है, पर जाकर वो सागर में, एक ही सागर में, समुद्र में जाके मिल जाती है। इस कविता का सारांश है हमारा भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग, यहाँ की नदियाँ, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यही संदेश देते हैं कि यहाँ पे सब अनेकता में एकता है, और यहाँ की प्रकृति भी ऐसी ही है। अब हम इसके मौखिक प्रश्न करेंगे। अगर हम क्लास में होते तो ये मौखिक प्रश्न के आंसर आप ही देते, पर अभी यहाँ पे आप दे तो सकते पर यहाँ तक आ नहीं सकते, इसलिए मैं ही दूँगी। हम किस देश के निवासी हैं? तो हम हिंद देश के, भारत देश के निवासी हैं। फूलों से क्या गूंथी गई है? तो फूलों से माला गूंथी गई है। बुलबुल क्या गा रही है? बुलबुल तराना गा रही है। उसके बाद है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ सागर में जाकर मिलती है। अब यहाँ पे लिखित के 3 प्रश्न है। ये तीनों प्रश्न आपको हिंदी की नोटबुक बना के उसमें बीच में से HW सेक्शन स्टार्ट करना है और वहाँ पे लिखने हैं, और इंडेक्स में आज की डेट लगा के प्रश्नों के उत्तर और चैप्टर नाम और नंबर आपको डालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ढूंढने हैं और खुद ही लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम समझेंगे तीनों प्रश्न। पहला है माला में कौन कौन से फूल गूंथे गए हैं? कविता भी आई, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके उसमें से ढूंढ के लिख सकते हो। इजी ही है ये, अगर समझ में आ गई है तो आ जाएगा आपको। उसके बाद कोयल की बोली को क्या कहते हैं? ये भी कविता में ही लिखा हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलकर एक हो गई है? ये भी कविता में है। तो तीनों प्रश्न के उत्तर अच्छी राइटिंग करके आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क।
अब हम जानेंगे एकवचन और बहुवचन। अब कोई भी चीज़ एक है तो हम बोलेंगे एक, और एक से ज़्यादा है तो अनेक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है माला, तो माला। अब एक से ज़्यादा हो गई तो अनेक मालाएं, तो एक माला, अनेक मालाएं। उसके बाद दूसरा है पत्ता, तो पत्ता एक है तो एक पत्ता। फिर बहुत सारे आ गए, एक से ज़्यादा, दो हो या उससे भी ज़्यादा तो भी वो पत्ते हो जाते, तो अनेक पत्ते। उसके बाद है चिड़िया, तो यहाँ पे चिड़िया और बहुत सारी आ जाती है ना तो भी चिड़िया ही कहा जाता है, पर डी रस्व और या में चंद्र बिंदी आ जाती है। इस तरह से चिड़िया एक, चिड़िया अनेक, इस तरह से। चलो इसके बाद है नीचे, अलमारी में खाली जगह रखे है, तो अलमारी में डिब्बे रखे। मैंने यह खाली जगह पढ़ी है, तो पुस्तक। यहाँ पे एक वचन ही आएगा, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मुझे अकबर बीरबल की कहानियाँ अच्छी लगती है। कहानी के कहानियाँ, तो उसकी ज़्यादा कहानी थी इसलिए कहानियाँ। फिर है खाली जगह की सफाई करना हमारा कर्तव्य है, तो बगीचे के बगीचा, तो बगीचे की सफाई करना हमारा कर्तव्य है। फिर है भोजन पर खाली जगह भिनभिना रही है, तो भोजन पर मक्खियाँ बहुत सारी है इसलिए मक्खियाँ भिनभिना रही है। यह आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था, और क्वेश्चन आंसर ही होमवर्क में लिख के आने। ये व्याकरण विभाग में आता है, ठीक है। अब ये मैच है, इसमें एक साइड राज्य के नाम दिए गए और दूसरी जगह पे उसकी भाषा है, तो कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके साथ उसको मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है बंगाल, तो बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें से हम देखेंगे तो बंगाल में होगा बांग्ला। अब उसी तरह से दूसरा है गुजरात, अब गुजरात का तो सबको पता ही होगा इसलिए सब बोल पड़े होंगे। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। उसके बाद है पंजाब, तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। यह सभी नाम उसके राज्य के नाम के ऊपर से ही है। उसी तरह से असम, असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो असमिया। और उसके बाद लास्ट में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र उसके अंदर मराठी बोली जाती है। तो ये हो गया आपका मैच, ठीक है। ये मैच भी आप होमवर्क में 3 क्वेश्चन आंसर के बाद लिखना है और मैच जॉइंट करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में पीछे के सेक्शन में ही लिख सकते हैं। उसकी हेडिंग भी यही डालनी है, राज्यों के नाम को वहाँ बोली जाने वाली भाषा से मिलाओ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको वो पूरा का पूरा दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आज का होमवर्क। होमवर्क में 3 क्वेश्चन आंसर जो आपको ढूंढने हैं, और ये मैच मैंने करवा तो लिए पर अब आपको ये लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।